school, the smart school, ये मेरा school है। Dear students, our today's topic is River Valley Civilizations and Agriculture. Students, first of all हम ये देखेंगे कि रिवर वैली सिविलाइजेशंस होता क्या है। ठीक है, जब लोगों ने अराउंड द रिवर जाके आबाद होना शुरू कर दिया, ठीक है, वहाँ पर न्यू विलेजेस और टाउन्स को डेवलप करना शुरू कर दिया, तो वहाँ पर एक सिविलाइजेशन डेवलप हुई। लोगों ने रिवर्स के इर्द गिर्द जाके इसलिए रहना शुरू कर दिया बिकॉज द लैंड अराउंड द रिवर वाज टू मच फर्टाइल एंड फ्रेश वाटर वाज आल्सो अवेलेबल इन टू मच क्वांटिटी। ठीक है, तो उन लोगों ने वहाँ पे जाके रहना शुरू कर दिया, जो वहाँ पर जो है नोमेड थे, उन लोगों ने वहाँ जाके रहना शुरू कर दिया और फार्मिंग स्टार्ट कर दी। ठीक है, और फार्मिंग के लिए यहाँ पर एग्रीकल्चर का वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है, ज़राअत का काम शुरू कर दिया। जब वहाँ पर उन लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स नज़र आए तो बहुत सारे और ट्राइब्स ने, जो हमारे हंटर गैदरर्स ट्राइब्स थे, उन लोगों ने वहाँ पर जाके उनके साथ रहना शुरू कर दिया। और बहुत सारे ट्राइब्स जब मिलके एक जगह पर रहने लगे तो न्यू विलेजेस और न्यू टाउन्स जो है वो डेवलप हो गए। ठीक है, तो जब बहुत सारे लोग एक जगह पर रहने लगे, न्यू विलेजेस और टाउन्स डेवलप हो गए, तो वहाँ पर एक सिविलाइजेशन क्रिएट हुई। सिविलाइजेशन होता क्या है? सिविलाइजेशन होती है तहजीब, रहने का तौर तरीका। ठीक है, वहाँ पर लोगों के मिलके एक सोसाइटी जो बनाते हैं उसमें डिफरेंट वेज़ में डिफरेंट रूल्स को फॉलो करके रहते होते हैं। ठीक है, और बहुत सारे तरीके होते हैं जो कैसे खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, उठते हैं, बैठते हैं, उनके कुछ रस्म और रवाज होते हैं, मज़हब होता है, लैंग्वेज होती है, ईच एंड एवरीथिंग इज़ इंक्लूड इन सिविलाइजेशन, मैनर्स होते हैं। ठीक है, तो वो सब कुछ डेवलप होने लग गया वहाँ पर। लेट्स सी वहाँ पर कैसे ये सब कुछ डेवलप हुआ, कौन कौन सी सिविलाइजेशन वहाँ पर हमारे और कौन कौन सी सिविलाइजेशन वहाँ पर डेवलप हुई और कैसे कैसे मज़ीद जो है वो प्रोग्रेस करती रही। ठीक है, लेट्स मूव। A civilization is an advanced society with agriculture, division of labor, multiple cities, organized religion, science, technology, some form of government and a written language. जी बेटे, सिविलाइजेशन क्या होता है? इट्स एन एडवांस सोसाइटी। ठीक है, एक एडवांस सोसाइटी होती है जहाँ पर एग्रीकल्चर होती है, ज़राअत का काम होता है, डिवीजन ऑफ लेबर, काम को डिवाइड करके किया जाता है डिफरेंट वे में। ठीक है, मल्टीपल सिटीज़, बहुत ज़्यादा शहर होते हैं, वहाँ पर एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन होता है, एक मज़हब होता है, साइंस या टेक्नोलॉजी को फॉलो किया जाता है, एंड सम फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और किसी किस्म की गवर्नमेंट मीन टू से वहाँ पर डेमोक्रेसी भी हो सकती है, कोई किंग रूल भी हो सकता है, डिक्टेटरशिप भी हो सकती है। ठीक है, कुछ भी, डेमोक्रेसी, जमहूरियत यानी कि आमरीत, या कोई किंग का सिस्टम हो सकता है, किसी न किसी किस्म की वहाँ पर गवर्नमेंट ज़रूर होती है और उनकी पर्टिकुलर लैंग्वेज भी होती है। ठीक है, तो वो सब लोग उसी लैंग्वेज को फॉलो करते हैं। इन सब चीज़ों की मौजूदगी में आपकी एक सिविलाइज्ड सोसाइटी जो है वो वजूद में आती है। ठीक है, लेट्स सी आवर नेक्स्ट पैराग्राफ। Most historians agree that the first civilization was Mesopotamian civilization that started about 3500 BC between the Tigris and Euphrates rivers in Iraq. ठीक है, बहुत सारे हिस्टोरियन का बिलीव है कि सबसे पहली सिविलाइजेशन जो थी वो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी, जो तकरीबन 3500 BC पहले जो है वो टिग्रिस और एफ्रेट्स रिवर यानी इराक में स्टार्ट हुई। ठीक है, एशिया, मिडल ईस्ट, द लैंड साउथ वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट, जो कि वस्ती एशिया, इराक में सबसे पहले स्टार्ट हुई। ठीक है, द लैंड यानी सबसे पहले लोग जो है वो इन रिवर्स के इर्द गिर्द आके रहना लोगों ने शुरू किया था। दिस लैंड, द लैंड बिटवीन द रिवर्स इज़ कॉल्ड मेसोपोटामिया। जो लैंड इन रिवर्स के सेंटर में है उसको मेसोपोटामिया बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट सिविलाइजेशन डेवलप्ड इन द 3 अदर रिवर वैलीज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड अराउंड द सेम टाइम। ठीक है, इसी वक्त के दौरान डिफरेंट सिविलाइजेशन जो है वो डिफरेंट रिवर्स के इर्द गिर्द जो है रिवर वैलीज बना के इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी इसी टाइम पीरियड के दौरान दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ दरियाओं के इर्द गिर्द लोगों ने जब वैलीज बनाई तो डिफरेंट सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई। ठीक है, अबाउट 3100 BC, तकरीबन 3100 BC के दौरान जो है ये उसके इर्द गिर्द मच ऑफ द नाइल रिवर केम अंडर द कंट्रोल ऑफ वन किंग एंड फॉर्म द एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन। ठीक है, नाइल रिवर नाइल रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड इन अफ्रीका। ठीक है, अफ्रीका में ये वाक़ है और ये दुनिया का सबसे लंबा तवील दरिया है। ठीक है, अबाउट 3100 BC, तकरीबन 3100 BC में जो है मच ऑफ द नाइल रिवर केम अंडर द, बहुत सारी जो वैलीज़ जो हैं नाइल रिवर के इर्द गिर्द जो डेवलप हुई थी, बहुत सारी आबादियाँ और बहुत सारी वादियाँ जो हैं जो नाइल रिवर के इर्द गिर्द आबाद हुई थी, वहाँ पर उन सब वादियों पर एक किंग ने कंट्रोल किया। ठीक है, एंड वहाँ पर उसने एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन को डेवलप किया।
ठीक है। अब यहाँ पर हमारी जो है दूसरी सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी है। एक तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है और सेकंड हमारी जो है एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हो चुकी है। यानी ये सिविलाइजेशन जो पहले डेवलप हुई है और ये बाद में डेवलप हुई है। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी थर्ड सिविलाइजेशन कौन सी है। अराउंड 300 BC अ सिविलाइजेशन डेवलप्ड अलोंग द इंडस रिवर इन पाकिस्तान इंडिया। ठीक है, तकरीबन 3000 BC के करीब जो है वो इंडस रिवर के इर्द गिर्द रहने वाले जो पाकिस्तान और इंडिया, जो आजकल पार्ट जो है पाकिस्तान और इंडिया में डिवाइड है, एक सिविलाइजेशन वहाँ डेवलप हुई, साउथ एशिया नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन। साउथ एशिया में ये सिविलाइजेशन डेवलप हुई जिसको जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के नेम से जानी जाती है। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड सिविलाइजेशन विच डेवलप in the world. Finally, ancient Chinese civilization developed along the Yellow River about 2000 BC. उसके बाद आखिरकार जो है एक एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन वो डेवलप हुई अलोंग द येलो रिवर अबाउट 2000 BC। तकरीबन 2000 BC के करीब जो है वो एक एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन जो है वो डेवलप हुई। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारी जो है सिविलाइजेशन वो है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है हमारी एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन, फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन और आफ्टर दैट एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन जो है ये डेवलप होते गए इन दी वर्ल्ड। जी, हियर यू आल्सो कैन सी इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड आफ्टर सबसे पहले मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद है हमारी एंशियंट इजिप्टियन सिविलाइजेशन एंड आफ्टर दैट एंशियंट चाइनीज सिविलाइजेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, let's move toward the next paragraph. The most important development in human history is said to be development of agriculture. सबसे ज़्यादा तरक्की जो इंसान की तारीख़ में हुई है वो कही जाती है कि वो ज़राअत की तरक्की है। एंड अदर वर्ड फॉर फार्मिंग, जो कि फार्मिंग के लिए, खेती बाड़ी के लिए एक और वर्ड है। ठीक है, ये वर्ड है ज़राअत का। पहले हम इसको फार्मिंग बोलते थे, अब इसके लिए हम लोग एग्रीकल्चर का वर्ड यूज़ कर रहे हैं। ह्यूमन्स लर्न टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वाइल्ड प्लांट्स एंड सेलेक्ट सीड्स फ्रॉम द बेस्ट प्लांट्स टू मेक अ बेटर क्रॉप नेक्स्ट ईयर। ठीक है, क्या हुआ, ह्यूमन्स लर्न टू कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ वाइल्ड प्लांट्स। इंसानों ने सीखा कि कैसे अपनी एग्रीकल्चर की फील्ड में वाइल्ड प्लांट्स की ग्रोथ को कम करना है। ठीक है, यानी कि सिर्फ वही प्लांट्स ग्रो करें जिनकी हमें ज़रूरत है, जो बाकी एक्स्ट्रा हैं वो ग्रो नहीं करने चाहिए। उन लोगों ने सबसे पहले ये सीखा। एंड सेलेक्ट सीड्स फ्रॉम द बेस्ट प्लांट्स टू मेक अ बेटर क्रॉप फॉर नेक्स्ट ईयर। और उन लोगों ने बेस्ट सीड को जो है वो चूज़ किया कि अगले साल हम लोग इससे बेस्ट क्रॉप जो है वो लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डोमेस्टिकेशन। इस प्रोसेस को डोमेस्टिकेशन कहा जाता था। ठीक है, डोमेस्टिकेशन इज़ टेकिंग समथिंग फ्रॉम द वाइल्ड प्लांट्स और एनिमल। ठीक है, वाइल्ड प्लांट्स या एनिमल से कोई चीज़ ले लेनी एंड कंट्रोलिंग द ब्रीड टू क्रिएट द टाइप ऑफ प्लांट और एनिमल रिक्वायर्ड। यानी कि उन प्लांट्स और उन एनिमल से कोई चीज़ ले लेनी, जो वाइल्ड एनिमल्स और प्लांट्स हैं उनसे कुछ ले लेना। ठीक है, और उनको कंट्रोल करके उनकी ब्रीड, कंट्रोलिंग द ब्रीड टू क्रिएट द टाइप ऑफ प्लांट्स, और उनकी ब्रीड को, उनकी परवरिश को, सॉरी उनकी नशोमा को वहाँ पर कंट्रोल करना, और सिर्फ उन्हीं प्लांट्स और एनिमल्स की ब्रीड को जो है वो मज़ीद आगे बढ़ने देना जो जिनकी रिक्वायरमेंट है। यानी कि जिन चीज़ों की ज़रूरत थी उन लोगों ने ये सीखा कि जिन चीज़ों की ज़रूरत है जस्ट उन्हीं की ब्रीड होगी, उन्हीं की नशोनुमा होगी, और जिनकी ज़रूरत नहीं है वो नेक्स्ट ईयर जो है हम लोग ना तो वो अपनी क्रॉप से उनको अपेयर होने देंगे और ना ही एनिमल्स में। मीन टू से उन लोगों ने काफ़ी कुछ कंट्रोल कर लिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, अब वो साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ मूव कर रहे हैं कि चीज़ों को उन लोगों ने कंट्रोल करना सीख लिया, इवन द प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑल्सो। ठीक है, कि जो एनिमल्स हमें नहीं चाहिए वो नेक्स्ट ईयर जो है उनकी जो है वो ब्रीड ही नहीं हो पाएगी, वो पैदा ही नहीं होंगे, उनकी प्रोडक्शन पे कंट्रोल कर दिया उन लोगों ने। ठीक है, ये साइंस और टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट थी। ठीक है, एज फार्मिंग इंक्रीज्ड पीपल नीडेड एनिमल्स टू हेल्प विद द वर्क, सो एनिमल्स डोमेस्टिकेशन बिगेन। जैसे ही फार्मिंग का काम बढ़ता गया तो लोगों को एनिमल्स की ज़रूरत पड़ती गई जो उनकी काम में मदद कर सकें। तो इस तरह से एनिमल डोमेस्टिकेशन जो है वो स्टार्ट हो गई। घर में एनिमल्स जो है उन लोगों ने रखना शुरू कर दिए, एज डॉग्स, शीप, गॉट्स, काउस, चिकन्स एक्सेट्रा। ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, कुत्तों को और भेड़ों को, बकरियों को, गाय और मुर्गियों को, ठीक है ना, यानी चिक्स में जो है वो चीज़ें आती हैं, उनको घर में रखना शुरू कर दिया। अब
क्या हुआ, ह्यूमन्स ट्रेन द ऑक्सन एंड बुल्स टू वॉक इन फील्ड्स एंड पुल कार्स एज मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। उन लोगों ने ट्रेन किया ऑक्सन एंड बुल्स को कि वो फील्ड्स में, खेतों में उनकी मदद करें, ठीक है। ऑक्स और बुल जो है वो खेतों में उनकी मदद करेंगे और उनको जो है छोटी छोटी सी गाड़ियाँ, जैसे हम लोगों की गधा गाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, ठीक है, छोटी छोटी सी गाड़ियाँ बनाकर और ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करना शुरू कर दिया। एज अ मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट की एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी उन्होंने उनकी हेल्प लेना स्टार्ट कर दी। द डॉग्स वर ट्रेन टू बी लॉयल हंटर्स एंड एक्ट एज शीप गार्ड्स। डॉग्स जो है उनको ट्रेन किया गया कि वो बिल्कुल उनके लॉयल हंटर्स होंगे। वफ़ादार तो है कुत्ता, सारी उम्र से ये बात बोली जाती है कि कुत्ता बहुत वफ़ादार जानवर है। तो उनको ट्रेन किया गया और वो उनके शीप यानी कि उनकी भेड़ों की भी हिफाजत करते थे, ठीक है। शीप वूल वॉज यूज टू कीप ह्यूमन वॉर्म्स एट्सेट्रा। शीप वूल जो है उसको इंसान को गर्म रखने के लिए मीन टू से जैकेट्स और शॉल्स वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। It is believed that people first began farming around 10,000 BC to 12,000 years ago, ठीक है। ये एक यकीन किया जाता है, ये लोगों का एक यकीन है कि तकरीबन 10,000 BC से 12,000 BC पहले जो है वो लोगों ने फार्मिंग यानी एग्रीकल्चर स्टार्ट की थी, ठीक है। सीरिया एंड पैलेस्टाइन वर द फर्स्ट प्लेसेस वेयर फार्मिंग डेवलप्ड। ये वो दो जगह हैं जहाँ पर सबसे पहले जो है सीरिया और पैलेस्टाइन यानी फ़लस्तीन में सबसे पहले फार्मिंग जो है वो स्टार्ट हुई थी मेनली, ठीक है। बिकॉज दे हैड अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट कुड बी डोमेस्टिकेटेड, क्योंकि उनके पास बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स ऐसे थे जो डोमेस्टिकेट किए जा सकते थे। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट एवरी प्लांट एंड एनिमल कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड। और ये बात आप लोगों ने माइंड में रखनी है कि हर प्लांट को और हर एनिमल को डोमेस्टिकेट नहीं किया जा सकता। मीन टू से आप लाइन को घर में नहीं रख सकते और उसको यूटिलाइज़ भी नहीं कर सकते, वो आपके किसी काम का नहीं है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लाइन आप हॉर्स को, डॉग को, ठीक है, बुल को, ऑक्स को, काव को, बफलो को और शीप, ये चीज़ें घर में रख सकते हैं। अगर आप ये कहें कि मैं ज़ीब्रा को घर में रख लूँ या मैं लायन को घर में रखूँ या जिराफ को घर में रखूँ और डोमेस्टिकेट करूँ, तो इट विल बी टू मच टफ फॉर यू बिकॉज दीज एनिमल्स आर टू मच वाइल्ड एंड टू मच पावरफुल दैन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। नेक्स्ट बेटे चलते हैं हम लोग हमारे लास्ट पैराग्राफ्स की तरफ। The modern countries of Iraq, Egypt, India, Pakistan and China became cultural centers that still influence life today. ये बात तो बिल्कुल मानने वाली है। द मॉडर्न कंट्रीज़, हमारे जो मॉडर्न कंट्रीज़ हैं जैसे कि इराक है, इजिप्ट, मिस्र है, इंडिया है, पाकिस्तान है एंड चाइना, दे बिकेम द कल्चरल सेंटर्स, ठीक है। वो कल्चरल सेंटर बन गए और उनका थ्रू आउट द वर्ल्ड इनका लाइफस्टाइल जो है वो दुनिया को इफ़ेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। एंड स्टिल इन्फ्लुएंस लाइफ टुडे, और इवन आज भी ये लाइफ को जो है वो इन्फ्लुएंस यानी कि इनका लोगों की लाइफस्टाइल पर काफ़ी इन्फ्लुएंस है, ठीक है। द मॉडर्न डे कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन ओवरलोड टू द फर्स्ट ऑफ द सिविलाइजेशन दैट ओरिजिनेटेड लॉन्ग अगो। आजकल के कल्चर्स और सिविलाइजेशंस जो हैं, आजकल की तहज़ीब और सकाफ़त और तहज़ीब जो है वो उसने पुरानी हमारी पहली यानी कि लॉन्ग अगो जो हमारी सिविलाइजेशंस थी उससे बहुत कुछ अडॉप्ट किया है, ठीक है ना। उससे बहुत कुछ लिया है इसने, ठीक है। देयर वर नो डिफाइंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पर कम्युनिकेट करने का कोई यानी कि पहले जो है कम्युनिकेशन का कोई डिफाइंड मीन नहीं था, कोई सोर्स नहीं था कि लोगों ने कोई सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन नहीं था, कोई कंफर्म लैंग्वेज नहीं थी। एंड हंटिंग वाज द प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड, और सबसे पहले खाने का जो ज़रिया था वो हंटिंग थी जस्ट, ठीक है। तो आज के लोगों ने सिविलाइजेशन में लैंग्वेज और मेथड्स ऑफ कुकिंग एंड टू मेक फूड टू बिकम हेल्दियर, ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारी अर्ली सिविलाइजेशन से ही अडॉप्ट की हैं। लेटर ऑन क्रॉप्स वर ग्रोन, फिर क्रॉप्स फसलें उगाई गई। एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया। अब यहाँ पर उन लोगों ने आपसे अगेन सब जो है वो सारी समरी आपको एक लेसन की दे रहे हैं कि सबसे पहले सिविलाइजेशंस जो डेवलप हुई थी वहाँ से हमारी आज की सिविलाइजेशंस ने बहुत कुछ लिया है। लैंग्वेज वहाँ से ली है, मेथड ऑफ कुकिंग एंड ईटिंग वहाँ से लिया है, ठीक है ना। हाउ टू कुक, ये हमारे ऑल वेज जो हैं। लेटर क्रॉप्स वर ग्रोन, फिर फसलें उगाई गई। एनिमल्स डोमेस्टिकेटेड एंड सोसाइटीज़ वर इस्टेब्लिश्ड, एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया और सोसाइटी बनाई गई। स्लोली more people moved into these areas and villages और small towns began to develop। फिर लोगों ने और यहाँ इनकी तरफ ऐसा मूव करना शुरू कर दिया और
और ज़्यादा विलेजेस और स्मॉल टाउन जो है वो डेवलप हो गए। द वर्ल्ड्स फर्स्ट सिटीज़ में हैव डेवलप एज अर्ली एज 9000 to 10,000 BC इन डमस्कस एंड जेरिको। सबसे पहले दुनिया के जो शहर हैं वो तकरीबन 9000 से 10,000 साल पहले, 10,000 BC पहले जो है दमश्क और जेरिको में डेवलप हुए थे। हाउएवर दीज इंडिविजुअल सिटीज़ डू नॉट क्वालिफाई एज अ सिविलाइजेशन। लेकिन ये जो इंडिविजुअल, ये जो शहर जो हैं ये इस सिविलाइजेशन को क्वालिफाई नहीं करते थे, यानी कि इनके पास कोई अपनी सिविलाइजेशन नहीं थी या अकेले सिविलाइजेशन नहीं बना सकते थे, ठीक है। अ सिविलाइजेशन मीन सेवरल सिटीज़ एंड यूजुअली अ कॉमन कल्चर। सिविलाइजेशन का मतलब है कि बहुत सारे शहर हों और उनका एक कॉमन कल्चर हो, ठीक है। जैसे आप पंजाब को ले लें तो पंजाब में हमारे पास बहुत सारे सिटीज़ हैं और उनका एक कॉमन कल्चर है, ठीक है। सेम लाइफस्टाइल है उनका, वो एक जैसे कपड़े पहनते हैं, शलवार कमीज़ पहनते हैं, फीमेल्स जो हैं वो साथ दुपट्टा लेती हैं या पैंट शर्ट्स, यानी कि बॉयज़ में और मिडल एज में जो है वो पैंट शर्ट यूज़ की जाती है, ट्राउज़र्स, ये चीज़ें। यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि सम पीपल वियर शावरी ड्रेसेस, ठीक है, कुछ लोग शावरी ड्रेसेस को फॉलो करते हैं, नहीं। वहाँ का कल्चर और सिविलाइजेशन हमसे बिल्कुल डिफरेंट है। तो सिविलाइजेशन का मतलब है बहुत सारे शहर हों और वहाँ पर कॉमन कल्चर हो, ठीक है। बिटवीन ऑल ऑफ द सिटीज़, सब सिटीज़ में एक कॉमन कल्चर हो और उसको फॉलो किया जाए। अ सिटी स्टेट इज़ अ नेशन दैट इज़ ओनली वन सिटी। अ सिटी स्टेट इज़ अ नेशन, यानी अगर आप कहते हैं एक सिटी है तो इसका मतलब एक ऐसी नेशन है दैट इज़ ओनली वन सिटी, जो कि सिर्फ एक सिटी है, आप उसको नेशन या स्टेट नहीं कह सकते, ठीक है। तो कोई नेशन या स्टेट जो है वो बहुत सारे सिटीज़ के मिलने से बनता है और वहाँ पर तब बनता है जब उनका कल्चर, उनकी सिविलाइजेशन, उनकी लैंग्वेज जो है वो सेम हो, उनका लाइफस्टाइल, उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ ईटिंग, वे ऑफ मूविंग एंड मैनर्स, ट्रेडिशंस, कस्टम्स, ये सब चीज़ें सेम हो तो सिविलाइजेशन डेवलप होती है। और आज हमारी दुनिया में बहुत सारी सिविलाइजेशन डेवलप हो चुकी हैं।